ये एक ऐसा बॉम्ब है जिसमें इंजन नहीं है, फिर भी 70 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर देता है। ये एक ऐसा वेपन है जो पुराने बेकार बॉम्ब्स को स्मार्ट बना देता है, वो भी बिना कोई नया बॉम्ब बनाए। पाकिस्तान और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम जिस रेंज तक मार कर सकते हैं, ये बॉम्ब उसके बाहर रहकर भी स्ट्राइक कर सकता है। 3 मीटर की एक्यूरेसी, मतलब ये टारगेट से सिर्फ एक रूम साइज के बराबर एरिया में हिट करता है। और ये सब डीआरडीओ ने बनाया है, वो भी इतनी कम कॉस्ट में कि दुनिया हैरान है। इसी महीने सेबकैट जैगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट से इसका टेस्ट हुआ, जिसने भारत की एयर वॉरफेयर की पूरी कहानी बदल दी है। और इस वेपन का नाम है तारा, जिसकी कहानी हर भारतीय को जाननी चाहिए। देखिए, आज तक भारत की एयरफोर्स के पास जो बॉम्ब्स थे वो 2 तरह के थे। पहले थे डम बॉम्ब्स, यानी वो बॉम्ब्स जिनमें कोई गाइडेंस नहीं होती। इनको एयरक्राफ्ट से गिराओ और ये सीधे नीचे गिर जाते हैं। इनमें कोई भी दिमाग नहीं होता, जहां ग्रेविटी के सपोर्ट से इनको गिराया गया ये वहीं पर गिर गए। इनसे एक्यूरेट स्ट्राइक बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि एक्यूरेट स्ट्राइक के लिए एयरक्राफ्ट को दुश्मन के बहुत करीब जाना पड़ता है, जो कि बहुत डेंजरस है। दूसरे हैं स्मार्ट बॉम्ब्स या प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, जो जीपीएस या लेजर से गाइड होते हैं। ये बहुत एक्यूरेट होते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव भी है। एक मिसाइल करोड़ों की होती है और वॉर में इनकी हजारों की संख्या में जरूरत होती है। लेकिन तारा इन दोनों के बीच में आता है, जिसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन, जो एक ऐसी किट है या एक ऐसा मॉड्यूलर सिस्टम है जो पुराने डम बॉम्ब के ऊपर फिट हो जाता है और उस बेकार डम बॉम्ब को एक स्मार्ट प्रिसीजन वेपन में बदल देता है। इसे आप ऐसे समझो जैसे एक पुरानी नॉर्मल गाड़ी में जीपीएस नेविगेशन, ऑटो पायलट और स्मार्ट स्टीयरिंग फिट कर दी जाए और गाड़ी अपने आप डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। लेकिन ये सब यहाँ पर बिना इंजन के होता है। देखिए, तारा की खासियत है, जब एयरक्राफ्ट तारा वेपन सिस्टम को यूज कर बॉम्ब को रिलीज करता है तो उसमें कोई रॉकेट नहीं चलता, ना ही कोई इंजन चलता है। फिर भी ये बॉम्ब 70 किलोमीटर दूर तक ग्लाइड करते हुए इसलिए पहुंच जाता है क्योंकि उसमें फोल्डेबल विंग लगे होते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट से रिलीज होता है, इसमें लगे विंग्स खुल जाते हैं और ये विंग्स एरोडायनेमिक लिफ्ट को क्रिएट करते हैं। आप एरोडायनेमिक लिफ्ट को इस तरीके से समझो, जब हवाई जहाज उड़ता है तो उसके विंग्स की शेप ऐसी होती है कि हवा नीचे से ज्यादा प्रेशर बनाती है, जिससे प्लेन ऊपर उठता है। तारा वेपन सिस्टम भी एग्जैक्टली यही करता है। एयरक्राफ्ट जब हाई एल्टीट्यूड पर बॉम्ब को रिलीज करता है तो बॉम्ब उस हाइट की पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके लंबी दूरी तक ग्लाइड करता है। जैसे पहाड़ से कोई कागज का हवाई जहाज उड़ाओ तो बिना किसी इंजन के काफी दूर जाता है। सेम ऐसी ग्लाइड के दौरान तारा का गाइडेंस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, जहां इसका ट्रिपल गाइडेंस सिस्टम तारा को टारगेट के 3 मीटर एरिया के आसपास ले जाकर ब्लास्ट करा देता है। देखिए, तारा का गाइडेंस सिस्टम 3 लेयर्स में काम करता है, जिसमें पहली लेयर है आईएनएस यानी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ये बॉम्ब के अंदर के सेंसर से बॉम्ब की एग्जैक्ट पोजीशन को ट्रैक करता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप आंख बंद करके भी अपने बॉडी की पोजीशन को फील कर सकते हैं। दूसरी लेयर है जीपीएस, जिसे हम अपने फोन में यूज करते हैं। तारा उससे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन को पूरी फ्लाइट के दौरान वेरीफाई करता रहता है। यही दोनों सिस्टम तारा को टारगेट के करीब ले जाते हैं। पर तीसरी लेयर इन सबसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आखिरी कुछ सेकंड्स में जब बॉम्ब टारगेट के बिल्कुल करीब होता है तब एक्टिवेट होती है एसएएल यानी सेमी एक्टिव लेजर सीकर। ये सिस्टम एक लेजर बीम को फॉलो करता है जो टारगेटिंग पॉट से टारगेट पर पॉइंट की जाती है और इस लेजर गाइडेंस से तारा की एक्यूरेसी 3 मीटर से भी कम हो जाती है, यानी बॉम्ब टारगेट के पास एक कमरे के साइज के बराबर एरिया में ही हिट करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर दुश्मन जीपीएस इसको जैम कर दे तो भी आईएनएस काम करता है। अगर आईएनएस फेल हो जाए तो जीपीएस बैकअप में है और लास्ट मोमेंट में लेजर है, यानी इन तीनों लेयर्स की गाइडेंस इसे दुनिया का बेस्ट सिस्टम बनाती है। पर तारा सिर्फ एक्यूरेट नहीं है, ये दुश्मन के एयर डिफेंस को भी चकमा दे देता है और उसका यही फीचर पाकिस्तान और चाइना के लिए खतरा है। देखिए, मॉडर्न वॉरफेयर में सबसे बड़ा खतरा है एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम। पाकिस्तान के पास HQ-9 जैसे चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। चाइना के पास अपने एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं। ये सिस्टम्स एयरक्राफ्ट को एक सर्टेन रेंज के अंदर आने पर डिटेक्ट करके उसको शूट डाउन कर सकते हैं। लेकिन तारा के आने से अब एयरक्राफ्ट एनिमी के एयर डिफेंस रेंज से बाहर रहकर बॉम्ब को रिलीज करेगा और बॉम्ब ग्लाइड करते हुए एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट को हिट कर देगा, जिससे हमारा एयरक्राफ्ट और पायलट दोनों सेफ रहेंगे। और इसी को कहते हैं स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम्स जो रेंज कवर करते हैं, तारा उससे बाहर से लॉन्च होता है और इसमें भी हर मिशन के लिए तारा का एक नहीं 3 अलग अलग वर्जन है। जिसमें पहला है तारा 250, जो 250 kg के बॉम्ब्स को कैरी करता है। ये छोटे टारगेट्स के लिए जैसे एनिमी रडार स्टेशन, व्हीकल्स और कम्युनिकेशन टावर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा है तारा 450, ये 450 kg के बॉम्ब्स के लिए, जो मीडियम टारगेट्स जैसे मिलिट्री बिल्डिंग्स, फ्यूल डिपोट्स और एमुनेशन स्टोर्स को हिट करने में यूज होता है। और तीसरा है तारा 500,
जो 500 केजी के बॉम्ब्स के लिए इसे हैवी टारगेट्स जैसे अंडरग्राउंड बंकर्स, ब्रिजेस और कमांड सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तारा के तीनों वर्जन्स वही पुराने बॉम्ब को इस्तेमाल करते हैं जो पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के पास बड़ी संख्या में मौजूद है और इन्हें जैगुआर फाइटर जेट, मिराज 2000 और Su-30 MKI में से किसी से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, अभी दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंट्रीज के पास ग्लाइड बॉम्ब सिस्टम है, जिनमें अमेरिका के पास है ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, रशिया के पास है यूनिवर्सल ग्लाइडिंग एंड करेक्शन मॉड्यूल, फ्रांस के पास है हैमर, चाइना के पास है लेशी और इजराइल के पास है स्पाइस 2000। भारत अभी तक अमेरिका के JDAM, फ्रांस के हैमर और इजराइल के स्पाइस 2000 को इंपोर्ट कर यूज कर रहा था, पर वॉर के टाइम में कोई भी देश हमारी वेपन सप्लाई को बंद कर सकता है या हम पर सैंक्शंस लगा सकता है, जिससे सप्लाई चेन रुक सकती है। इसलिए तारा का इंडिजीनियस होना यानी पूरी तरीके से भारत में बना होना सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका के एक JDM की कॉस्ट रफली $25,000 से $30,000 है, पर तारा की कॉस्ट इससे 3 गुना कम यानी $8,000 के करीब होगी और यही पाकिस्तान और चाइना की नींद उड़ा देते हैं, क्योंकि वॉर में क्वांटिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिखा दिया है कि हम उनके एयर डिफेंस को बाईपास कर सकते हैं। अब तारा के आने के बाद से ये कैपेबिलिटी और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर है, मुरीदके में लश्कर का कैंप है, ये सब हैवीली प्रोटेक्टेड एरियाज है, पर तारा से लॉन्च करने पर इंडियन एयरक्राफ्ट को अब उन एरियाज के करीब जाने की जरूरत नहीं होगी। चाइना के LAC के पास जो मिलिट्री बेसेस हैं या अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, तारा 500 उन्हें 500 केजी के वॉरहेड के साथ डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। और सबसे बड़ी बात, तारा को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंजन नहीं है, ये बहुत साइलेंटली ग्लाइड करता है और ना ही इसका इंजन कोई हीट सिग्नेचर दिखाता है। यानी तारा सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। DRDO ने साबित कर दिया कि वेपन्स के लिए भारत को किसी का मुंह नहीं देखना होगा, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में जब ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन आती है, तब ऐसी वेपन्स डिसाइड करते हैं कि कौन दुश्मन पर भारी पड़ेगा। क्योंकि वॉर सब सिर्फ ब्रेवरी से नहीं लड़ी जाती, वॉर्स के लिए प्रिसीजन होना बहुत जरूरी है और तारा भारत का वही प्रिसीजन है जो दुश्मन को देखने से पहले ही तबाह कर देता है। आपकी इस पर राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।